नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन स्वागत करता हूं आप सभी का युवाचार समाचार के डेली डोज पर, जहां हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की, राष्ट्रीय खबरों की और छत्तीसगढ़ से जुड़े दिन भर की घटनाक्रम की। सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान शांति वार्ता बिना किसी समझौते के विफल हो गया है। जी हाँ, इस्लामाबाद में हाल ही में हुई ईरान अमेरिका वार्ता को लेकर एक चौंकाने वाला दावा सामने आया है, जिसने कूटनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। बैठक के दौरान माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि बातचीत लगभग टकराव की स्थिति तक पहुंच गई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के बीच तीखी बहस देखने को मिली, जिसने इस वार्ता को बेहद संवेदनशील बना दिया। रिपोर्ट के अनुसार इस विवाद का मुख्य केंद्र हॉर्मुज स्ट्रेट का नियंत्रण और उसके संचालन का था। आपको बता दूं, यह समुद्री मार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है और हाल के दिनों में यहां सैन्य गतिविधियों और तनाव में इसका इजाफा देखा गया है। जहां इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हुई, दोनों पक्ष के बीच तीखे शब्दों का आदान प्रदान होने लगा। माहौल इतना गर्म हो गया कि स्थिति हाथापाई तक पहुंचने के कगार पर बताई गई। बताया जा रहा है कि ईरानी पक्ष ने बातचीत के दौरान बेहद सख्त रुख अपनाया और स्पष्ट तौर पर कहा कि ईरान को किसी भी तरह की धमकी बर्दाश्त नहीं है। इस बयान के बाद तनाव और बढ़ गया, जिससे वार्ता का माहौल और अधिक गंभीर हो गया, जिसके बाद बातचीत का फोकस अब तकनीकी मुद्दों पर शिफ्ट हो गया, जिसमें परमाणु कार्यक्रम और सुरक्षा से जुड़े पहलू शामिल है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने स्पष्ट कहा कि अभी तक किसी समझौते पर सहमति नहीं बन पाई है। अमेरिका का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि ईरान किसी भी हाल में परमाणु हथियार हासिल न कर सके। वहीं ईरानी मीडिया के हवाले से दावा किया गया है कि ताजा दौर की बातचीत बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हो गई। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अभी किसी भी आधिकारिक स्रोत से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस दावे ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस को जन्म दे दिया है। अब बात करते हैं भारत से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। पीओके के पास चीन ने शिनजियांग में बसाया नया जिला। जी हाँ, चीन ने अपने संवेदनशील शिनजियांग क्षेत्र में एक बड़ा रणनीतिक कदम उठाते हुए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और अफगानिस्तान की सीमा के पास एक नया जिला स्थापित किया है। इस जिले का नाम सेनलिंग रखा गया है और यह सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। यह जिला काराकोरम पर्वत के करीब स्थित है। इसको 3 देशों के संवेदनशील बिंदु पर स्थापित करता है। इस नए जिले को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि चीन के तरफ से यह कदम मुख्य रूप से वाखान कॉरिडोर के जरिए संभावित घुसपैठ और आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। चीन के शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र की सरकार ने 26 मार्च को इस जिले की स्थापना की घोषणा की थी। हालांकि इसके प्रशासनिक ढांचे और सीमाओं को लेकर विस्तृत जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। बता दें कि अक्साई चीन लद्दाख का वह इलाका है जिस पर चीन ने 1962 के युद्ध के बाद कब्जा किया था। अक्साई चीन आज भी भारत चीन सीमा विवाद का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। ये नया जिला उस क्षेत्र के बेहद करीब है जहां से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा गुजरता है। करीब 60 अरब डॉलर की लागत वाली यह प्रोजेक्ट चीन के लिए आर्थिक रणनीतिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वहीं दूसरी तरफ भारत इसका लगातार विरोध करता रहा है, क्योंकि यह पीओके से होकर गुजरता है। अब बात करते हैं भारत की विश्व पटल पर एक बड़ी उपलब्धि की। जी हां, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह प्रतिमा वेस्टलैंड स्क्वायर के हलचल भरे इलाकों में स्थापित की गई है। कांस्य से बनी यह प्रतिमा भारतीय आध्यात्मिक गुरु और दार्शनिक की विरासत को सम्मान करती है। इस प्रतिमा के अनावरण का समारोह 12 अप्रैल 2026 को आयोजित किया गया था। यह अमेरिका में किसी भी शहर सरकार द्वारा होस्ट की गई स्वामी विवेकानंद की पहली ऐसी प्रतिमा है। भारतीय मूर्तिकार नरेश कुमार कुमामा द्वारा बनाई गई यह जीवन आकार की कांस्य प्रतिमा सिएटल के डाउनटाउन स्थित वेस्टलैंड स्क्वायर में स्थापित की गई है। प्रतिमा रोज 4 लाख से अधिक आगंतुकों वाले इस व्यस्त स्थान पर अमेजन हेडक्वार्टर के स्क्वायर, सिएटल कन्वेंशन सेंटर और सिएटल सेंटर मोनोरेल जैसी प्रमुख इमारतों के निकट स्थित है। प्रतिमा का संयुक्त अनावरण सिएटल की मेयर केटी विल्सन और भारतीय वाणिज्य दूत प्रकाश गुप्ता ने किया। यह अनावरण भारत की व्यापक सांस्कृतिक कूटनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत और अमेरिका के पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र के लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करना है। आपको बता दें, स्वामी विवेकानंद ने वर्ष 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था,
जिसमें उन्होंने हिंदू दर्शन और वेदांत को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया था। शिकागो 1893 से सिएटल 2026 तक यह यात्रा भारत अमेरिका सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रतीक बन गई है। इस खबर के साथ डेली डोज में हम बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। टोल प्लाजा पर अब कैश नहीं। जी हां, आपने सही सुना। भारत ने कैशलेस और कुशल परिवहन व्यवस्था की दिशा में बढ़ते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित सभी टोल प्लाजा पर केवल डिजिटल माध्यम से टोल वसूली की व्यवस्था लागू की है। 11 अप्रैल 2026 से सभी टोल भुगतान केवल फास्टैग और यूपीआई के माध्यम से ही किए जाएंगे, जिससे नगद लेन देन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इस कदम का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, भीड़भाड़ और लगने वाले समय को कम करना है तथा उपयोगकर्ताओं की सुविधा में सुधार लाना है। यह व्यवस्था तमिलनाडु, केरल, असम, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी में लागू नहीं की जाएगी, क्योंकि इन स्थानों पर आदर्श आचार संहिता लागू है, जो नई नीतियों को लागू करने पर रोक लगाती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरी खबर की। टीपीए जोन 7 कॉन्फ्रेंस 2026। बात कर रहे हैं हम कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के भारत क्षेत्र के जोन 7 का। यह सम्मेलन गोवा में हुआ है। इस सम्मेलन का समापन महिलाओं के प्रतिनिधित्व, युवाओं की भागीदारी और लोकतंत्र को मजबूत बनाने पर जोर देने का हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस बात पर जोर दिया कि अब वह समय आ गया है जब नीति निर्माण में महिलाओं की भूमिका को जमीनी स्तर से लेकर संसद तक बढ़ाने की जरूरत है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में भारत क्षेत्र के जोन 7 के 51 विधायकों ने हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम सांसदों के लिए एक मंच के रूप में भी काम करते नजर आया, जहां उन्होंने शासन प्रशासन से जुड़े विचारों का आदान प्रदान किया, नीतिगत चुनौतियों पर चर्चा की और साथ ही संसदीय कार्यप्रणालियों को मजबूत बनाने पर जोर दिया। अगर हम बात करें राष्ट्रीय संसदीय मंच के बारे में, तो यह राष्ट्रमंडल के सबसे पुराने स्थापित संगठनों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1911 में हुई थी। यह एक सदस्यता संघ है जो ऐसे सदस्यों को साथ लाता है जो समान हितों, कानून के शासन के प्रति सम्मान तथा व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रति निष्ठा से एकजुट है। डेली डोज में अब हम बात करते हैं सुरों की मलिका आशा भोसले के बारे में। सुरों की मलिका, करोड़ दिलों की धड़कन और अपनी बहुमुखी आवाज के लिए मशहूर आशा भोसले के निधन की खबर ने पूरे देश को शोक में डुबो दिया है। 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली में जन्मी आशाताई ने संगीत को विरासत में पाया। पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर और बहन लता मंगेशकर के साथ उन्होंने बहुत ही कम उम्र में संघर्ष की राह पकड़ ली थी। सिर्फ 16 साल की उम्र में शादी, फिर रिश्ते का टूटना और 3 बच्चों की जिम्मेदारी, इन सब के बीच उन्होंने हार नहीं मानी। शुरुआत में उन्हें वो गाने मिले जिन्हें बड़े कलाकार ठुकरा देते थे, लेकिन यही गाने आगे चलकर उनकी पहचान बन गए। संगीतकार ओपी नैयर और पंचमदा यानी आर.डी. बर्मन के साथ उनकी जोड़ी ने इतिहास रच दिया। दम मारो दम, पिया तू अब तो आजा और चुरा लिया है तुमने जैसे गीत आज भी लोगों की जुबान पर कायम है। आशा भोसले की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी विविधता। कैबरे से लेकर गजल तक हर अंदाज में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। 20 से ज्यादा भाषाओं में हजारों गाने गाकर उन्होंने अपना नाम गिनीज बुक में दर्ज कराया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार और पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से सम्मानित आशाताई सिर्फ एक गायिका ही नहीं बल्कि एक युग थी। आज भले ही उनकी आवाज खामोश हो गई हो, लेकिन उनके गीत हमेशा गूंजते रहेंगे। तो इसी श्रद्धांजलि के साथ मैं निरंजन लेता हूं आपसे विदा। कल फिर मिलेंगे इसी समय नई खबरों के साथ। शुभ रात्रि।